हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का बेसिक समझेंगे और ये आपको परसेंटेज के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्प करेगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत सारे टॉपिकों में हेल्प मिलती है। ठीक है, इस बेसिक की। तो आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, देखिएगा, शुरू करते हैं हम लोग। देखो, आज के वीडियो में हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, देखो, अगर भाई आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है तो हम लोग 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं सिंपल एक दो चीज़ें बता दूं, फिर मैं लेवल बढ़ाऊंगा चीज़ों का। जैसे भाई मैंने लिखा 20%, इसका फ्रैक्शन बनाना है तो हम करेंगे 20 गुना 1/100, मतलब डिवाइड बाय 100। तो जो ये कटने के बाद रेशियो बनेगा 1/5, तो इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे। अब इसी को परसेंटेज में लाना हो, मान लो 1/5 है, एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 100 से। तो 100/5 तो कितना बनेगा भाई, वो 20%। कितना बनेगा वो 20% भाई। होप सो क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को कुछ फ्रैक्शंस याद करने हैं। ठीक है, कुछ मैं आपको सिखाऊंगा कैसे उनको बनाना है, कैसे इजीली याद करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें हम लोग समझेंगे। चलिए, ये नोट डाउन हो ही गया होगा आपका, शुरू करते हैं फिर हम लोग। देखिएगा भाई, देखो, कुछ याद करने हैं। ठीक है, मैं वो लिखता हूँ सबसे पहले जो याद रखना है आपको, फिर उनसे हमें बनाने कैसे हैं वो सीखेंगे हम लोग। मैं इस साइड में लिख देता हूँ। देखो, 100% फ्रैक्शन से लेके चलते हैं। देखो, एक किसके बराबर होता है, 100% के भी। ठीक है, 1/2 वो किसके बराबर होगा, 50% के। एक का आधा कर दिया। ठीक है, फिर 1/3, 1/3 होता है 33 सही 1/3%। तो 1/4 कितना होता है, 25%। ये तो आपको देखो याद होने चाहिए दोनों तरफ से कि 100% एक होता है, 50% आधा होता है, 33 से 1/3 1/3 होता है, 25% 1/4। और याद करने का तरीका ये है, एक कॉपी पे या एक पेज पे लिख लीजिए डेली, सुबह शाम, या सुबह एक बार भी डेली देख लो उनको, बस देख लो एक बार, पढ़ दो बस। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनको लेके बैठ जाओ पूरा दिन रटे जा रहे हो, ऐसे नहीं याद करना है। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाते हैं, सबको हो जाते हैं, मुझे भी याद है। और मैंने पता नहीं कितने साल हो गए, 10 साल हो गए करीबन, मुझे आज तक याद है ये लोग। ठीक है, तो 1/5, 1/5 कितना होता है, 20%। 1/6 वो होता है 16 सही 2/3%। 1/7 वो होता है 14 सही 2/7%। 1/8 वो होता है 12.5%। ठीक, कुछ मैं सिखाऊंगा भी आपको याद कैसे करनी है चीज़ें। ठीक है, एक बार ये लिख लीजिए बेसिक से, ये होता है 11 सही 1/9%। करिए एक बार नोट डाउन, देखिए आगे। देखो, एक चीज़ और मैं आपको अभी याद दिलवा दूं। देखो, इनको आप ऐसे भी याद कर लो, ये होता है 33.33%। कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ जाते हैं चीज़ें। ठीक है, अब ये वाला है, जैसे इसको बोलेंगे 16.66%।
और इसको बोलेंगे 14.28%। अभी एक बार बेसिक लिख लो, चीज़ें कैसे याद करनी है सब कुछ सिखाऊंगा मैं, पेशेंस रखिएगा बस थोड़ी सी। इसको बोलेंगे 12.5%, और इसको बोलेंगे 11.11%। ठीक है, एक बार इतना नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। लिखिए, इसके बाद 1/10 की बात करते हैं हम लोग। 1/10 कितना होता है? 10%। 1/11 कितना होता है? 9 सही 1/11%, 9.09%। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में मैंने कई बार देखा है। ठीक, 2021 का एग्ज़ाम मैंने अटैम्प्ट किया था, उस टाइम पे ये चीज़ें ऐसे ही आई हुई थी। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चनों में। तो 1/12 की बात करेंगे, वो होता है 8 सही 1/3%। इसको बोलेंगे 8.33%। ठीक है, 1/13, 1/13 होता है 7 सही 9/13%। ये होता है 7.69%। ठीक है, 69। 1/14 जो हमारा रहता है वो रहता है आपका 7 सही 1/7%, मतलब 7.14%। 1/15 होता है हमारा 6 सही 2/3%, ये 6.66%। 1/16 होता है हमारा 6 सही 1/4%, 6.25%। ठीक है, मैं इतना फास्ट इसलिए लिख पा रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस है मेरी इन चीज़ों की। ठीक है, और आप भी लिख पाओगे, मैं आपको ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आई थिंक नोट डाउन कर लिए होंगे आपने। और मैं इसकी पीडीएफ तो नहीं शेयर कर पाऊँगा, पीडीएफ अगर चाहिए आपको इसकी तो मैं एक स्लाइड और ले लेता हूँ। देखिए कहाँ तक हो गया था, 1/16 तक हो गया था आई थिंक। तो लिखिएगा 1/17। 1/17 ये होता है 15/17% में। ठीक है, ये होता है 5.88%। होप सो क्लियर होगा इतना। 1/18 पे वो होता है 5.5/9%। इसको बोलेंगे 5.55%। 1/19, 5/19 ये होता है 5.26%। भाई क्लियर है। फिर आता है 1/20 जो बड़ा आसान है 5%। 1 आप इसके बाद कर लीजिए सीधा 24। 24 होता है 4 सही 1/6%। अगर ऐसे याद कर लो तो और अच्छा है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, सिंपल से पूछूंगा, 1/6 कितना होता है? 1/6 कितना होता है? 16 पॉइंट, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, 116। ठीक है, 1/25। अभी ये भी सिखाऊंगा मैं फास्ट कैसे लिख पा रहा हूँ। 4%, एक बार नोट डाउन कर लीजिए जो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1/30 ये होता है 3 सही 1/3%। लास्ट करेंगे 1/40। 1/40 हमारा होता है 2.5% भाई। ठीक है, ये तो आपको याद रख लेने हैं, अगर पॉसिबल है तो आप याद कर लीजिए इन सबको तो भाई। ठीक है, बाकी के मैं सिखाता हूँ कैसे आपको चीज़ें जल्दी जल्दी करनी है। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भी, बात को समझिएगा ध्यान से। मैं चीज़ें आपको इजी तरीके से समझाना शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो एक 2-3 चीज़ें आपको ये याद होनी चाहिए। हाफ को ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.5। 1/3 इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.33। ठीक है, 1/4 ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए भाई, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 1/4 है, 1/8 अगर 8 से डिवाइड, मतलब देखो 1/4 है, नीचे 2 से और गुना कर दूं, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दूं, बस समझ रहे हो, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो ये बनेगा 0.125। ठीक है, ऐसे भी चीज़ें याद रखी जा सकती हैं। और इसके अलावा आप याद कर लो, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से।
ये 0.25, 0.125। आप याद कर लीजिए 1/7 वो होता है 0.14। ठीक है, ऐसे आगे भी होता है 28। इन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं चीज़ें। 1/6 आप याद रख सकते हो 0.16। ठीक है, 666 ऐसे चलता जाता है ये। इसके अलावा कर लीजिए 1/7 हो गया, 1/6 हो गया, 1/9 भी कर लीजिए। 1/9 होता है 0.11। 1/11 कर लीजिए, वो तो 0.09। ठीक है, ये आप सारे याद कर लीजिए। अब मैं चीज़ों को समझाना शुरू करता हूँ मैं आपको भाई। ठीक है, देखिए एक चीज़ और, सॉरी, 2/3 भी याद कर लीजिए। देखो ये तो मैं बनाना ही सिखा देता हूँ आपको। देखो आपको अगर याद है 1/3 0.33 होता है, तो 2/3 मतलब मैं 2 से गुना कर रहा हूँ। 2 से गुना करेगा तो क्या बनेगा, ये 2/3। 2 से इसकी भी तो गुना करोगे तो 0.66 से याद रख सकते हो भाई। ठीक है, आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही बनेंगी हमारी। मैं धीरे धीरे तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ अभी। ठीक है, देखिएगा। देखो अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं, किसी भी एक को ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया आपका 1/3 से ही ले लेते हैं पहले। 1/3 मैंने समझाया आपको परसेंटेज में कितना होता है। परसेंटेज में होता है 33/1/3%। अभी मैंने एक चीज़ सिखाई, 1/3 का मतलब क्या होता है, वो होता है 33 पॉइंट। 1/3 का मतलब होता है 0.33। ये बन गया अभी, क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो ये बनेगा 2/3। 2 से गुना कर लेंगे, 33 दूनी 66, 2/3%। और यहीं से इसको बनाओगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6%। होप सो आपको क्लियर हो रही होंगी बातें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो और सीखते हैं। जैसे ये 1/4 है। 1/4 मैंने आपको क्या सिखाया, परसेंटेज में कितना होता है, 25%। अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं, कितने से गुना भी, 3 से, तो बटेगा 3/4। 25 दिया 75% भाई। होप सो ये भी क्लियर है। देखो 75 का भी बनाना आ गया आपको। बहुत सारे आप ऐसे ही सीख जाओगे। देखो और मैं सिखाता हूँ आपको, इनको हटाइए भाई। मान लो आपको 1/8 का परसेंटेज पता है, कितना होता है, 12.5। 12.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। देखो अगर मैं इसको गुना कर दूं 3 से तो कितना बनेगा, ये 3/8। तो 3 से यहाँ भी तो गुना करोगे, 3 से गुना करो, 12 × 36। 3 से गुना करोगे इस एक की, 3 एकम 3। अब कभी भी कोई भी मिक्स फ्रैक्शन जो होता है ऊपर बड़ा नहीं लिखते हैं उसमें। ठीक है, तो काट लेंगे। देखो इसको ऐसे समझ लो, 36% जमा 3/2%। भाई जो आप ये बोलते हैं ना, ढाई, ढाई का मतलब होता है 2+½ ठीक है, इसी तरीके से 36 से 3/2 का मतलब 36 जमा 3/2। 3/2 का मतलब कितना हो गया, 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, बचा 1/2%। तो 36 और 1 37, 37 सही 1/2। ठीक है, इसको जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना बड़ा नहीं स्टेप लेना पड़ेगा। देखो 3 से गुना करी, 36 से 3/2, यही सोल्व कर दो। 2 एकम 2, 1 इसमें जोड़ दो, 37 बन गया, 1 बचा %। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे गुना कर दी 5 से, तो ये बनेगा 5/8। तो यहाँ भी हम लोग कितने से गुना करेंगे, 5 से। 12 पंजे 60, 5 एकम 5/2%। अब 2 दूनी 4, 5 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पे चला तो 60 में 2 जोड़ देंगे, 62, बचा 1/2%। ठीक है, मैंने इसको गुना करी भाई 7 से, तो ये बना 7/8। तो 7 से गुना करेंगे 12 की, 12 सत्ते 84, 1 की करेंगे 7/2%। यहाँ पे 12 सत्ते 84, 1 को 7 से करेंगे 7/2। तो 2 को 7 से डिवाइड करो,
सॉरी 7 को 2 से, 2 तिया 6, 3 आ रहा है, 3 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 87, बचेगा 1/2%। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट याद हो जाए, तो ये बेस्ट होगा आपके लिए भाई। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट होगा। क्लियर है? देखो ऐसे याद रखेंगे चीज़ें, जैसे हमें याद रहती है 3/8। जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको याद हो जाएंगे ये। इसका से 37.5% भी लिख देते हैं कई बार। ठीक है, 5/8 वो था 62.5%। ये सीधे सीधे भी याद हो जाए ना आपको, बहुत समझो, बहुत आपको इजी रहेगा पेपर में। तो ये तो 87.5%। ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैंने तरीका बताया इनको बनाने का, क्या तरीका है। ठीक है, मैंने इनको तरीका बता दिया क्या है। अब और बहुत सारे बनाना सीखेंगे, पहले एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन भी हो गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक चीज़ सिखाई आपको, 1/6। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। कई बार एग्जामिनर पूछता है 5/6, मतलब यूज होता है इनका 5 से गुना कर लेंगे, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10/3%। तो 3 से डिवाइड करेंगे 10 को, 3 तिया 9, 80 में 3 जोड़ेंगे 83, बचा 1/3%। ठीक है, इस तरीके से देखो ये चीज़ें याद हो जाए तो बेस्ट है। ठीक है, याद हो जाए तो बेस्ट है सबसे। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें बनाई जाती हैं, इनको क्रिएट किया जाता है। होप सो इतने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ भी आने लग गई होंगी। अब मैं देखो सबसे एक चीज़ की बात करूँ, जो हम बात करते हैं 1/9 की बात करते हैं। 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। अब एग्ज़ाम में कई बार क्या आएगा? 2/9, 2/9 तो 2 से गुना कर दो, 11 दूनी 22, 2/9%। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे तुम्हें चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी खुद से। ठीक है, समझ आना शुरू हो जाएंगी खुद से। अब मैं करूँ जैसे 4/9, तो 11 की 4 से गुना कर लेंगे, 44, 4 एकम 4/9%। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11.11%, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.22%, इसको लिख सकते हैं 44.44%। ठीक है, 5/9 ले लिया मैंने, 5 से गुना करेंगे 11 को, 11 5 55 सही 5/9%, तो इसको लिख सकते हैं 55.55%। 7/9 आ जाए पेपर में तो 77 सही 7/9%, इसको लिख सकते हैं 77.77%। होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से फ्रैक्शंस बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आध और मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपकी। जैसे 1/11 लेते हैं। 1/11 का मतलब होता है 9.09% या फिर 9 and 1/11%। ठीक है, तो जैसे मैंने ले लिया 2/11, 2 से गुना कर दो भाई, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18%। 2 से गुना करोगे 9 दूनी 18 सही 2/11%। ठीक है, उसके बाद हम लोग ले ले, मान लो 3/11 ले लिया मैंने, 3 से गुना करेंगे 9 30 27.27%। अभी यहाँ भी 3 से गुना करेंगे 9 30 27 सही 3/11%। अब कितना भी कर लो, यहाँ पे 7/11 ले लिया मैंने, 7 से 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 बराबर है 9 सत्ते 63, 7/11%। होप सो आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, कैसे फ्रैक्शंस क्रिएट होंगे। ठीक है, कैसे उनको बनाना है आपको, कैसे कैसे याद रखना। देखो सबसे बेस्ट है आप याद रखिए, एटलीस्ट बेसिक याद रखिए। अब ये वाले हैं जैसे 18 से 2/11, 27 से 3/11, 63 से 7/11, ये आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि पेपर में अगर दिखे 27 से 3/11 तुरंत याद आना चाहिए आपको कि ये 1/11 वाले फ्रैक्शन से बना है, 1/11 वाले फ्रैक्शन से बना है। वो सब प्रैक्टिस से आपको आने वाली है चीज़ें। ठीक है, मैं इतना ही इस वीडियो को रखना चाहूँगा। थैंक यू।